हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर रिव्यू। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर होस्टिंग का। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होस्टिंगर के बारे में अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी लाइफ में कभी भी वेब होस्टिंग या फिर वेब डिजाइनिंग या फिर इसमें से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड को कभी गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च किया होगा ना, जो भी वीडियोस आपने देखे होंगे उसके स्टार्टिंग में आपने जरूर एक ना एक बार 101% आपने होस्टिंगर का ऐड देखा होगा। तो नो डाउट आप सभी लोग फेमिलियर है होस्टिंगर के साथ। ठीक है, अब ये इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी 2004 से मार्केट में है। और जब इस कंपनी ने स्टार्ट किया था तो इस कंपनी का मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो ये था कि ये लोग फ्री में होस्टिंग देते थे। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली पेड प्लान्स थे, बट फ्री में होस्टिंग देते थे। मैंने भी वो फ्री होस्टिंग यूज किया है, मुझे पता है। ठीक, काफी लंबे टाइम तो फ्री होस्टिंग दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी देखो लाइफ टाइम सब कुछ फ्री तो नहीं दे सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर चीज का पैसा लगता है। और ऑब्वियसली फ्री में कुछ मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्री की आदत पड़ जाती है। और जब आदत पड़ जाती है और उसके बाद क्या होता है ना कि यार ये एक बहुत खराब चीज बन जाती है ना। मार्केट में हम किसी को कुछ फ्री में नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन बाकी लोग हमें फ्री में दे, ऐसा सोचना ये एक बहुत गलत आदत होती है। जो कि हाँ कहीं ना कहीं ये बिल्ड भी किया है बहुत सारे बिजनेसेस ने ही ये बिल्ड किया। जैसे जियो ने फ्री में दिया, बाद में जब नहीं दिया तो गुस्सा आ गया कि फ्री में क्यों नहीं दिया। यार पैसा लगता है, सीधी सी बात है। कुछ भी जो हमें मिलता है ना, कोई भी एक कागज का टुकड़ा भी अगर हमें कहीं मिल रहा है तो उस कागज को बनाने में पैसा लगा है। तो कुछ भी फ्री में इस दुनिया में अवेलेबल नहीं होता है। तो ये होस्टिंग कंपनी ने भी क्या किया, बाद में उसको फ्री में अवेलेबल नहीं कराया। बट इन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया जिसके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, वो है कि अपनी प्राइसिंग को हमेशा कम रखा। इस चीज के लिए मैं मानता हूं कि होस्टिंगर गाइज कमाल की चीज है। अब कैसे किया, इन सब चीजों पे हम आते हैं। अब सबसे पहले बता दूं, मैं खुद होस्टिंगर यूज करता हूं। मेरे पास कम से कम होस्टिंगर के 500 से 600 होस्टिंग अकाउंट्स हैं। अब आप सोचते हो कि यार एक बंदे को इतनी की जरूरत है। देखो, अगर जिन लोगों को नहीं पता है बता दें कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है, डी मार्केटिंग मॉल। उसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी एजेंसी है जहां पर हमारे क्लाइंट्स होते हैं और क्लाइंट्स के लिए हम होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि खाली होस्टिंगर से ही होस्टिंग लेते हैं। हर बार हमेशा, अगर आज की डेट में कम से कम 18 से 19 होस्टिंग वेबसाइट्स की टेस्टिंग चल रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से नाम लेकर आते हैं, हम उनसे उनकी होस्टिंग लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा केस स्टडी हो। ओके, केस स्टडी के बारे में आगे बात करेंगे, होस्टिंगर की क्या केस स्टडी रही है। बट अभी मैं खुद यहाँ पर होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो ये एक डेमो अकाउंट है। अब यहां पर अगर आपने पहले कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं ली है तो आप लोगों के लिए एक वीडियो भी है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा दूसरे चैनल का वीडियो, आप इसको देख सकते हो। अभी चलते हैं होस्टिंगर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, होस्टिंगर ने प्राइसिंग को कम करने के लिए जो काम किया है ना, वो एकदम आउटस्टैंडिंग काम है। होस्टिंगर ने यहाँ पे किया क्या बताता हूं। देखो यार, ये जो चीज है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसमें मैनेज पे क्लिक करता हूं और ये जो पैनल आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं एच पैनल। आपने सुना होगा सी पैनल, है ना। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज जो कि पुरानी कंपनी से, बहुत पुरानी कंपनी से, उन सब लोगों ने हमेशा जो पैनल का यूज किया उसको बोलते हैं सी पैनल। अब देखो, सी पैनल ना किसी होस्टिंग कंपनी का खुद का नहीं होता है। सी पैनल एक कंपनी का नाम है जो होस्टिंग कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, अब बिना सी पैनल के आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती है। अब क्या हो जाता है कि 3 तरीके होते हैं लोगों के पास होस्टिंग बेचने के। पहला, सी पैनल लाइसेंस, सी पैनल लो। ठीक है, जो ऑब्वियस सी बात है, जब से वेब होस्टिंग मार्केट में आया है ना, तब से सी पैनल यूज हो रहा है, लाइसेंस वाला। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो जमाना अलग था, आज का टाइम अलग है। क्योंकि पहले क्या होता, सी पैनल सस्ता हुआ करता, अब साल में एक बार, 2 साल में एक बार वो अपना प्राइस बढ़ा देता है। अब ऐसा हो गया कि 3 महीने, 6 महीने में अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर होस्टिंग कंपनी को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग कंपनी भी तो उनसे सी पैनल खरीद रही है ना, तभी तो आपको दे पा रही है। जब आप एक होस्टिंग अकाउंट लेते हो तो आपको एक सी पैनल मिलता है लाइसेंस वाला। और लाइसेंस वाली चीज ऐसी होती है कि एक ही को मिलता है, एक लाइसेंस मतलब एक यूजर। अब ये आपको जब वो देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जिस प्राइस में वो सी पैनल खरीदते हैं उससे थोड़ा ज्यादा तो आपसे लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो होस्टिंग तो फिर बहुत महंगी हो जाएगी ना यूजर्स के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना खुद का एच पैनल क्रिएट किया, जिसमें लाखों लगते हैं। बट
आप सोच रहे हो कि यार लाखों खर्च कर कर हमारे लिए प्राइस कम करने की जरूरत क्या है। देखो यार, एक बार अगर खुद का कुछ ले लिया ना, फिर प्राइसिंग तो अपने लेवल पे बढ़ेगी ना। मतलब अगर खुद का कोई पैनल बना दिया तो किसी को और को पैसा देना है नहीं, अपन ने तो डेवलप कर दिया एक बार, ठीक है। अब एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ अपग्रेड्स लाने का काम रहता है होस्टिंगर का, बाकी हर महीने कोई बहुत बड़ा अमाउंट सी पैनल को देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये प्राइस कम रख पाते हैं। ये है इसका सबसे बड़ा रीजन। अब आप सोच रहे हो कि यार क्या सी पैनल के सारे फीचर्स एस पैनल में है? ऑब्वियसली है, सारे फीचर्स। तो क्या, मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा फीचर्स। देखो सी पैनल में आप एक काम नहीं कर सकते, जो कि होता है कि आप अपना सर्वर लोकेशन जो होता है ना, सर्वर लोकेशन आपका, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी इसमें आपको जाऊं यहाँ दिखाऊं प्लान डिटेल्स में, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एशिया का सर्वर ले रखा है, मैं इसको महीने में एक बार चेंज कर सकता हूँ। ये चीज सी पैनल में पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है आप होस्टिंग कंपनी से बात करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो बात भी नहीं करना पड़ता। मैं जब चाहूं तब चेंज कर लूं, जैसे एशिया है, साउथ अमेरिका रख दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये तो मेरा सर्वर लोकेशन चेंज कर देगा, है ना। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि किसी के पास नहीं है, सिर्फ होस्टिंगर के पास है ना। तो ये एक बहुत कमाल की चीज होती है। अब देखो यहाँ पर स्टोरेज बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, रैम 1.5 GB का है, 200 GB का यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है, ठीक है। 2 कोर सीपीयू मिल जाता है। 2 कोर सीपीयू की ताकत इतनी ज्यादा होती है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये एक और अच्छी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अभी ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो सी पैनल में नहीं होती। जैसे परफॉर्मेंस में अगर हम चले जाए और हम यहाँ पर पेज स्पीड की बात कर ले, तो आप अपने वेबसाइट की स्पीड को यहीं पर टेस्ट कर सकते हो, है ना। सारा परफॉर्मेंस डिटेल सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी जैसे डेस्कटॉप स्पीड है, ये आप जब चाहो तब आप इसमें टेस्ट कर सकते हो। और ऊपर से आपको यहाँ पर सीडीएन मिल जाता है, आपके पास जितने भी डोमेन है उसमें आप सीडीएन लगा सकते हो अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब सीडीएन करता क्या है, सीधी सी बात है यार, ये आपके वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देता है। अब सारी होस्टिंग कंपनी तो आपको सीडीएन नहीं देती है, कुछ होस्टिंग कंपनीज ऑब्वियसली देती है, बट हाँ, सारी होस्टिंग कंपनीज आपको सीडीएन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऐसे में जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी एक कदम आगे रहती है। पेज स्पीड टेस्ट करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोबाइल जिसमें भी आपको चेक करना है वो सेलेक्ट कर लो, एनालाइज पे क्लिक कर दो, ये आपका पेज स्पीड चेक करना यहाँ पे शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 का यहाँ पर पेज स्पीड आ रहा है, ठीक है। तो 90 मतलब ये साइट को ऐसा साइट तो है नहीं कि जिसको मैंने कुछ ऑप्टिमाइज किया, मेरा डेमो वेबसाइट है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी जैसे सिक्योरिटी हो गया, ईमेल्स वगैरह क्रिएट करना वो हो गया, मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करना, ऑटो इंस्टॉलर, वर्डप्रेस इंस्टॉलर, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। माइग्रेट कर सकते हैं, वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं, सारी डिटेल, सारी हर एक चीज, डाटाबेस आपको मिल जाएगा, सारे फाइल मैनेजर, सारी चीजें, बैकअप, सब कुछ आपको यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर वर्डप्रेस में आ गए, वर्डप्रेस के एडमिन में आपको लॉगिन होना है, इस पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन भी हो सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मेंटेनेंस मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि आपका जो है जब आप अपना कंस्ट्रक्शन मोड होता है ना आपके साइट का, उसको आप यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसी कंपनी से होस्टिंग लो जो आपको स्टेजिंग का ऑप्शन दे दे। मतलब मेंटेनेंस मोड में अपने साइट को रखना वो कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि सीधी बात है, अगर आपका साइट बना ही नहीं है अभी तक तो वो अलग बात है। अगर आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना है तो उसको मेंटेनेंस मोड में रख के चेंज करने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो बिजनेस है वो तब तक बंद रहेगा जब तक नया डिजाइन रेडी नहीं होता। तो ऐसे में आप अपने साइट को डिजाइन को चेंज कर सकते हो स्टेजिंग मोड में डाल के, ठीक है। वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ताकि क्या होता है स्टेजिंग मोड में डालते क्या होता है कि आपके वेबसाइट का एक कॉपी बना सकते हो, और उस कॉपी वेबसाइट जो होता है ना वो उस पर आप काम करोगे, ओरिजिनल वेबसाइट लाइव रहेगी, आपका बिजनेस चालू रहेगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आप अपने दुकान में कुछ चेंजेस ला रहे हो, तब तक आप अपने दुकान को बंद थोड़ी रखोगे, तो धंधा बंद हो जाएगा ना, तो कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आप स्टेजिंग टूल का यूज कर सकते हो। अब लाइट स्पीड, सर अब ये तो बात सीधी सी बात है यार, इसको तो ऑन ही रखना है, इसको ऑन ही रखना, तो ये सारे ऑप्शन मिलेगा। कभी भी कैशे आपको क्लियर करना हो, एक बटन दबाओ, यहां से कैशे क्लियर हो जाएगा साइट का, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिव बता देता है, और यहाँ पर होस्टिंग का Amazon एफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन जो होता है ना, AAWP, जो कि $69 का प्लगइन होता है। अगर आप बाहर से खरीदने जाओ तो ये आपको बिल्कुल फ्री में दे देते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ पर आपको AI कंटेंट क्रिएटर देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होगा वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ उसका एक डेमो, कि AI कंटेंट क्रिएटर एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। आप एक कीवर्ड डाल दोगे, वो आपको पूरा उस पर कंटेंट निकाल कर देगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ AI कंटेंट क्रिएटर, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कीवर्ड डाल देंगे इधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर
वर्डप्रेस। ठीक है, मैंने कीवर्ड यहां पर डाल दिया, इस कीवर्ड को उठाएंगे, फोकस कीवर्ड में डाल देंगे। अब मैं इसको बोलूंगा कि एक पोस्ट क्रिएट करना है और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए, और शॉर्ट यहाँ पर करें। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिंपली इस कीवर्ड को डाल के एंटर कर देते हैं। अब क्या होगा, क्रिएट कंटेंट में यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये हमें एक कंटेंट पूरा लिख कर देगा, जिसके अंदर एक अच्छा खासा टाइटल होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, और कुछ टैग्स मिल जाएंगे हमें यहाँ पर, और इसके अलावा पूरा कंटेंट लिखेगा। एक इमेज भी क्रिएट करके दे सकता है अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, अब मैं यूजुअली इस इमेज का यूज करता नहीं, क्योंकि इससे अच्छे इमेजेस हमें आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स निकाल कर दिए, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया हमको, एआई जनरेट इमेज मिल गया हमें, और ये हमें मिल गया एक टाइटल। ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। अब जैसे मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम यहां से डायरेक्टली विद इन नो टाइम एक आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, है ना। और हमारे फोकस कीवर्ड को फर्स्ट पैराग्राफ में रखने का काम तक इसने करके दिया है हमें, और साथ में उसको बोल्ड भी किया। तो ये सारा अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होती है होस्टिंगर के, एआई कंटेंट क्रिएटर की। तो ये काम हम यहां से कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहां से संभाल सकते हो। ठीक है, तो गाइस कमाल का एच पैनल निकाल कर दिया है। अब केस स्टडी की अगर बात कर ले तो यार केस स्टडी में हमने जो देखा वो ये है कि देखो 4 साल पहले की बात है ना, काफी पुरानी बात हो जाएगी बट ठीक है, 4 साल से पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल गई है लॉकडाउन के बाद में, है ना। लॉकडाउन के बाद में लोग ऑनलाइन आने शुरू हो गए, और ऑनलाइन जैसे आने शुरू हो गए ना, बहुत सारी कंपनी को अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाना शुरू करना पड़ा, इसलिए 2004 से लेकर बात करने का कोई सीन बनता नहीं है यहाँ पर। तो 4 साल पहले की बात है, एक जो क्लाइंट है हमारे पास आए थे, मतलब न्यू क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर जगह से होस्टिंग लेना चाहता हूं। हमने रेकमेंड किया था, हम जो भी आते हैं उनको रेकमेंड तो करते ही है होस्टिंगर, तो वो बोले नहीं मैं अपना खुद का चॉइस लेकर आता हूं। तो मैंने कहा ठीक है आप शुरू करो, उसके साथ हमारा आपका जो काम है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उनका उस होस्टिंग का नाम नहीं लूंगा यार, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो भी होस्टिंग कंपनी, अब उन्होंने क्या है कि काम स्टार्ट किया। ठीक है, हमने उनको ब्लॉग सेटअप करके दे दिया, जहां से उनको होस्टिंग चाहिए था वहीं से खरीद के दिया, वहीं पे हमने ब्लॉग सेटअप करके दिया। और हमने ये देखा बंदा बहुत मेहनती था यार, वो जो क्लाइंट था हमारा, उनको खाली ब्लॉग सेटअप करके देना था, आर्टिकल तो बहुत कमाल के लिखते हैं। और मैंने ये देखा पर डे 1000 का ट्रैफिक वो लेकर आ रहे थे, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी कि वो पर डे का 1000 ट्रैफिक लेकर आ रहे थे, उन्होंने खुद बताया। ठीक है, 1 साल बाद वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरे हर पर डे का जो ट्रैफिक है ना 1000 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, कभी 950 तक चला जाता है, कभी 1000 तक, ऊपर जा ही नहीं रहा है ट्रैफिक, मतलब ये क्या चीज होगी। हमने कहा यार देखो हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम, लेकिन हर रोज हमने देखा कि उनका 1000 के आसपास, कभी भी ऐसा नहीं हो कि 2000 चला गया हो। तो हमें ये सवाल तो समझ में आएगा कि यार इनका जो प्रॉब्लम है वो होस्टिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज तभी होती है कि आपका ट्रैफिक या तो कम होगा या फिर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो एकदम नेचुरल हमें लगा नहीं। तो ऐसे में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि उनको बोला इसका एक प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम आपके होस्टिंग को किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में शिफ्ट कर दें। आप बताओ कौन सा कहां पे करें। तो आपने बोला आप तो आप ही देख लो। तो मैंने कहा अब सीधी बात है, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमने जब जब किसी के भी साइट को ट्रांसफर किया है, माइग्रेट किया है होस्टिंगर में, उनका 7 गुना ट्रैफिक बढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेकिन इस बंदे का ट्रैफिक काफी ज्यादा था ऑलरेडी, पर डे 1000 का ट्रैफिक लेकर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमने इसको माइग्रेट किया, हमने देखा 15 दिन के अंदर अंदर बंदे का ट्रैफिक 7 गुना बढ़ गया। ठीक है, 7 गुना तो बढ़ गया, लेकिन उसके बाद हमें तो तसल्ली मिल गई, तो ठीक है हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने 1 महीने बाद वापस देखा कि क्या अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, तो हमने देखा 11 गुना बढ़ चुका उसका ट्रैफिक पर डे का, यानी कि 1000 का जो ट्रैफिक आ रहा था उस बंदे का 11000 का ट्रैफिक आ रहा है पर डे का। बंदा तो खुश हो गया, है ना। अब तक वो क्लाइंट हमारे साथ है तो उनके पास जितना भी प्रोजेक्ट आगे के जितने भी ब्लॉग्स वगैरह वो सारे हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है हमने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ होस्टिंगर में माइग्रेट करके दिया, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, वहां पे किसी तरह का कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया। बट ये हमारी केस स्टडी है। तो यहां पर मैं कहने का मतलब ये है कि 11 गुना आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा ये उम्मीद मत करना, बट 7 गुना पक्का बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी लोगों का माइग्रेट किया, आप सोच रहे हो कितने लोगों का कर दिया होगा। गाइस आज तक कम से कम 250 से 300 लोगों का माइग्रेट करके देख चुके हैं, है ना। ये केस स्टडी बताकर
ये केस स्टडी हमने बाकी क्लाइंट्स को भी बताया, और ऐसे करके माइग्रेट कर कर ही तो होस्टिंगर के इतने सारे अकाउंट्स आए हैं एकदम से इस 4 साल के अंदर अंदर। जब जब जो क्लाइंट हमसे कांटेक्ट में आया, हमने उन सभी को ये चीज बोली, और उन सबका ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा है ना। काम होस्टिंगर का था, काफी अच्छा काम था, लेकिन क्रेडिट हमको मिला। ये एक कहीं ना कहीं हमारे एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं, एक उपलब्धि कह सकता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये हमने किया है, ठीक है। तो यार ये हमारी केस स्टडी है, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं होस्टिंगर से 100% खुश हूं, और कस्टमर सपोर्ट तो कमाल का ही है ना, उसमें कोई जवाब ही नहीं है इसका। तो हर चीज को अगर देखें ना तो बहुत अच्छी बात है, और साल में कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जब क्या होता है ना कि ये आपको फर्दर डिस्काउंट्स और देते हैं। बाकी गाइज हमारे वीडियो के इस वीडियो के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप बाय करते हो तो आपको मिलेगा पूरा 75% का डिस्काउंट, और एक कूपन कोड और है जो कि मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करना चाहता हूं। सर्विसेज में जाएंगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला प्लान ले लेते हैं हम, ठीक है। और क्या कर लेंगे, कार्ट में आ जाएंगे, इसका टोटल जो है अमाउंट आपको देखने को मिलेगा 7,152 रुपए। अब इस कूपन कोड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो कि रहेगा होस्टिंगर 10, ठीक है। अप्लाई कर दो इसको, और ये मिल गया आपको 715 रुपए का और डिस्काउंट। तो अब कुछ खास बातें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन। फिर फ्री डोमेन तो आपको ऐसे मिल जाएगा, सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, 75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 10% का तो मैंने आपको कूपन कोड बता दिया। इसके अलावा 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने खुद के लेवल पर हम आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल देते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इन दोनों में से कोई भी लिंक जो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको होस्टिंग बाय करना है एक नए ईमेल आईडी का यूज करके, बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके आपको एक होस्टिंग बाय करना है। जब आप बाय कर लोगे तो करने के बाद आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मुझे मेल करना है उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपने बाय कर दिया, आपने पे कर दिया, तो इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, जो भी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस याद रखना, जब आप खरीदोगे तो आपको हमारे लिंक पे तो क्लिक करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा, एक नया ईमेल आईडी का यूज करना है। कूपन कोड तो ऑब्वियसली आप करोगे, क्योंकि आपको यहां पर इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, वो तो करना ही है। तो आपको ये 2 चीजें जरूर करना है, लिंक पे क्लिक करना है और एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। तो जब आप कर लोगे तो आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, एक रेसिप्ट मिल जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें सेंड कर देना। आपको टोटल 85% का डिस्काउंट और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ताकि आपको खरीदने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको खरीद के सेटअप करके सब कुछ प्रॉपरली एक ब्लॉग पूरा सेटअप करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ओके। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।